Good morning and welcome to all of you. This is BSc second year physics paper number 8, and today we'll see introduction to our paper number 8, that is modern and nuclear physics. So हम ये पेपर जो है इसमें क्या क्या देखने वाले हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा है मॉडर्न फिजिक्स. इट इज मॉडर्न फिजिक्स. And second part is nuclear physics. Second part is nuclear physics. So modern physics, in this modern physics we will see photoelectric effect and different instruments. So modern physics basically है क्या? It is nothing but interaction of electromagnetic wave or interaction of light with matter. Interaction of light with matter, that is called as that comes in modern physics. ये सब modern physics में आता है. और इसको modern क्यों किया गया जाता है, कहा जाता है, because in early 20th century ये physics का start हुआ था. जब 1906 में जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी, तब से मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट हम बोलते हैं. एंड दैट इज व्हाई आइंस्टाइन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं. सेकेंड पार्ट जो है, तो अभी हम आज से डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हमारा पहला चैप्टर है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है. इसमें हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है. देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस. तो वो सब हमको स्टडी करना है. न्यूक्लियर साइज कैसा रहता, न्यूक्लियर साइज का ऑर्डर क्या रहता. इट इज इन द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में न्यूक्लियर साइज रहता. एंड हाउ वी डिटरमाइन दैट न्यूक्लियर साइज, इसको फेम्टो कहते हैं. हाउ वी डिटरमाइन दैट न्यूक्लियर साइज विल ऑल्सो सी इन न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट. फिर हम देखेंगे आगे न्यूक्लियर मॉडल्स भी देखेंगे कि न्यूक्लियस किस तरह से होता है. इसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल लिए थे. जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, मीन्स न्यूक्लियस वाज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड ड्रॉप. एक लिक्विड ड्रॉप की तरह होता है. उसका सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस टेंशन से कंपेयर किया गया और उसकी डेंसिटी से कंपेयर किया. फिर उसके बाद एक न्यूक्लियर शेल मॉडल भी है. एंड देन वी सी बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियस को बाइंड करने में कितनी एनर्जी कंजर्व होती है, यानी अगर हमको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक जगह आते हैं, तो कुछ एनर्जी उनके बाइंडिंग में यूज़ होती. और अगर हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना है न्यूक्लियस में से, या न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी हमको लगेगी. उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं. सपोज अगर हाइड्रोजन लेंगे हम, तो उसके लिए 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है हमको इसके हीलियम न्यूक्लियस को, देन वी रिक्वायर 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. तो वो सब कैसा होता है वो देखना है. और न्यूक्लियर डिटेक्टर्स भी देखेंगे हम, कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स, इसी न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट में हम देखेंगे. सो टुडे विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स. As I told earlier, what is modern physics? It deals with the study of interaction of light with matter. Deals with the study of interaction of light with matter. क्योंकि जितने भी हम आसपास ये चेंजेस देख रहे हैं, ये लाइट की और मैटर के इंटरेक्शन की वजह से ही देख रहे हैं. जैसे कि हमारा एक बल्ब भी अगर हम देखेंगे आज एलईडी लाइट जो है, तो एलईडी लाइट भी किस तरह से क्रिएट किया हमने. एक सेमीकंडक्टर यूज़ किया, जर्मेनियम का गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर यूज़ किए, डोपिंग की डिफरेंट, और उससे हमने क्या किए, एक एलईडी तैयार किया. और देन इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी भी किया.
उससे हमको वाइट लाइट मिली। तो दिस आर नथिंग बट इन मॉडर्न फिजिक्स, यानी लाइट का मैटर से किस तरह से इंटरेक्शन। जैसे कि अलग अलग स्टार्स है और अलग अलग स्टार्स का डिस्टेंस हम कैसे मालूम करते हैं, हम डायरेक्ट तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, इतना लंबा स्केल किसी के पास नहीं है। तो उनसे जो लाइट आती है, उनसे जो लाइट आती है हम तक, वो लाइट को हम स्टडी करते, उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, उसको हमारे पास जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उससे स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि भाई ये इतने दूर है, वहाँ पर हम डॉपलर इफेक्ट का भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक आगे पढ़ने का पार्ट है। और सबसे पहले जो चैप्टर है अपना, दैट इज नथिंग बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी हम देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब फोटोन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटोन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमको पता है कि फोटोन, हम अब तक क्या समझते थे कि फोटोन आर नथिंग बट लाइट जो है इट इज़ नथिंग बट अ वेव। बट बाद में क्या प्रूव हो गया कि लाइट एक पार्टिकल भी, प्रॉपर्टी भी बिहेव करती है, उसको हम, उस पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली क्या है? इसमें हम इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर स्टडी करते एंड वी यूज सम टूल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टूल्स हम यूज करते हैं और यूज करके हम दोनों का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। बिकॉज लाइट का इंटरेक्शन मैटर से अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। अगर पानी में देखेंगे लाइट की वेलोसिटी अलग रहती है, फ्री स्पेस में देखेंगे तो लाइट की वेलोसिटी अलग रहती है। अगर लाइट मटेरियल में इंटर करती, अगर वो कंडक्टर है तो उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, अगर वो इंसुलेटर है उसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे। लाइट वो एनर्जी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वो मटेरियल को, और मटेरियल से अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में जो हुई थी उसी को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में जो जो भी रिसर्च हुआ लाइट और मैटर का इंटरेक्शन का। नाउ इन क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके पहले का जो मैकेनिक्स है जो आज भी चल रहा है, फंडामेंटल फिजिक्स हम बोलते हैं उसको। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डे टू डे लाइफ डिस्टेंसेस स्टडी करते हैं। डे टू डे लाइफ डिस्टेंसेस मीन्स इथं जे बॉडी स्टडी करू आपण ते मोठेपणा आपण स्वतः बघू शकणार त्याला, हम खुद उसको देख सकते हैं, हम खुद उसको देख सकते हैं। बट लाइट को हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? ये तो विजिबल लाइट है जो हमको दिखाई दे रही है, पर इसका बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता। सो लाइट, मॉडर्न फिजिक्स में हम करते हैं लाइट और मैटर की स्टडी, बट इसका स्केल बहुत नीचे हो जाता। ये जो है डे टू डे लाइफ डिस्टेंसेस, मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसकी स्टडी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल यानी फंडामेंटल बोल सकते हैं इसको, ओल्ड मैकेनिक्स के। बट इन केस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी बॉडीज की मोशन हम स्टडी करते हैं जो बॉडीज हमको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देती, मीन्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएंगे। ये सब, इनकी सब की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स से ही हम स्टडी करते हैं, एटम्स वगैरह सब, क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करता। एंड इनकी जो वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटीज अलग है। दिस वेलोसिटीज आर स्मॉलर। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेलोसिटीज होते हैं स्मॉलर, एंड इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वेलोसिटीज आर वेरी हाई। इसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, बिकॉज लाइट की वेलोसिटी कितनी है? इट इज 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज बोलते हैं। और इसकी स्टडी को हम रिलेटिविटी बोलते हैं, याला हम रिलेटिविटी बोलते हैं। तर मॉडर्न फिजिक्समध्ये आपण नेमकं काय शिकणार, दॅट इज क्वांटम मेकॅनिक्स. काय काय यूज करणार, क्वांटम मेकॅनिक्स अँड रिलेटिविटी. क्वांटम मेकॅनिक्स का यूज करणार, कारण साइज खूप स्मॉल आहे, रिलेटिविटी वेलॉसिटी खूप जास्त आहे, वेलॉसिटी खूप जास्त आहे. तर आपण बघू की व्हॉट इज रिलेटिविटी. व्हॉट इज रिलेटिविटी हे माहिती पाहिजे आपल्याला. What is relativity? And हे समजण्यासाठी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की इनर्शियल फ्रेम काय राहतो आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम काय राहतो. सो इनर्शियल फ्रेम इज वन वेअर ऑल न्यूटन्स लॉज आर वैलिड. and नॉन इनर्शियल मध्ये न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड. कैसे मतलब, what Newton's law says, a body tends to be moving in its acceleration, continuous acceleration, until any other force is acted upon that body. Okay, all bodies move और इन कंटिन्यूस स्पीड. कंटिन्यूस मतलब जो वेलोसिटी में ऑलरेडी है वो वेलोसिटी में वो हमेशा रहेगा. कब तक रहेगा, जब तक के ऊपर उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं होती. लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर बस में बैठे हुए और हम कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे, मोशन बस परफॉर्म कर रही है, बस मोशन परफॉर्म कर रही है. लेकिन जब बस ब्रेक होती, बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है तो हमको भी कोई झटका लगता. बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि फोर्स तो बस पर एक्ट हो रही है, हम पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है. मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बस में जब ब्रेक कर रही है वहाँ पर एक फोर्स हम पर भी अप्लाई हो रही है, बट एक्चुअल में हम तो रेस्ट में हैं. और न्यूटन लॉ क्या बोलते हैं, जो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में वो ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगी. हम तो रेस्ट में थे, ब्रेक मारने के बाद भी हम रेस्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन हम पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स को हम सुडो फोर्स भी कहते हैं. वहाँ पर न्यूटन लॉ वैलिड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. सो जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी क्वांटम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बढ़ जाती, तब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहते. और तो ऐसा फ्रेम जहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. और ऐसा फ्रेम जहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ भी अगर देखें, हम अर्थ पर मूव कर रहे हैं, तो हम भी एक स्ट्रिक्टली देखा जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. लेकिन हमारे कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, अर्थ को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम मूव हो रहे नहीं. अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन अर्थ मूव हो रही है, यानी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी मुझ पर कोई फोर्स आ रही है. और हम ऐसी फोर्सेस को जब रोटेट होता है तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. बिकॉज बट हमारी बॉडी बहुत छोटी है, इसलिए हमको वो फोर्स हम और वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व नहीं करते. इसीलिए अर्थ को हम क्या कंसिडर करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बट स्ट्रिक्टली अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट विल सी
अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि स्पेस इज 3D, स्पेस इज 3D, देयर इज नो फोर्थ डायमेंशन, देयर इज नो फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन क्या है? टाइम है। बट इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम स्पेस इज 3 डायमेंशनल ओनली। स्पेस इज फ्लैट, स्पेस इज फ्लैट, बट इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस इज नॉट फ्लैट। इस तरह से होता है स्पेस, वहाँ पे टाइम भी एक कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है। ये आगे हमको पढ़ना है। स्पेस इज होमोजेनियस, स्पेस इज होमोजेनियस मतलब हम हर जगह एक जैसा है। स्पेस इज आइसोट्रोपिक, मीन्स स्पेस इज इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक का मतलब है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। होमोजीनियस मीन यहाँ किसी चीज़ का वजन अगर 1 किलो है तो वो यूएस में भी अगर जाकर हम गिनेंगे तो 1 ही किलो आना चाहिए। उसी को हम बोलेंगे स्पेस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस। सो इनर्शियल फ्रेम में ये सब होता है। बट इन केस of space 3D means 3 dimensions है x, y and z, and in case of spherical polar r, theta and phi, r, theta and phi. These are space is flat, ये हमने ऑलरेडी बताया। अगर इसको समझना है तो दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है इट विल बी अ फ्लैट, it will be a flat line or straight line in case of inertial frame। but non inertial frame में इस तरह से होता है, दो पॉइंट के बीच में फ्लैट लाइन का डिस्टेंस नहीं होता, इस तरह से डिस्टेंस। एंड दिस इज ड्यू टू द हायर वेलोसिटी। अगर हम ब्लैक होल स्टडी करेंगे तो ब्लैक होल के कंसीडर में ये डेप्थ और इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ब्लैक होल में कोई चीज़ अगर चलेगी तो वो वापस नहीं आती, वापस नहीं आती है। स्पेस इज होमोजीनियस मीन्स जगह बदलने से वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। स्पेस इज आइसोट्रोपिक मीन्स सिमिलैरिटी इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वही रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए। अब व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो मैंने पहले बताया था कि अर्थ भी एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट स्ट्रिक्टली है, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं नहीं, बिकॉज हमारे कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए वी कंसिडर इट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, हम स्टेशनरी, बट हमारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा वो मूविंग है, क्योंकि बस मूव कर रही है। सो इसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आता है। इसमें आता है कि स्पेस इज नॉट होमोजेनियस एंड देयर आर नॉट 3 कोऑर्डिनेट्स, देयर इज आल्सो अ 1 कोऑर्डिनेट कॉल्ड टाइम। तो टाइम भी एक कोऑर्डिनेट होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम ऐसे लिखते हैं x, y, z, t। टाइम भी एक कोऑर्डिनेट होता है, टाइम भी एक कोऑर्डिनेट होता है। ये आगे हमको पढ़ना है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स, सो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी टोल्ड। ऐसी चीज़ें जो हमको माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देती, उन बॉडीज की मोशन को स्टडी करना है तो हम क्या यूज करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग होता है डिस्क्रीट या एनर्जी का एक पैकेट। फोटॉन इज नथिंग बट अ क्वांटा, एनर्जी पैकेट, एनर्जी पार्टिकल भी कह सकते हैं अपन उसको। एंड
ये कहाँ पर यूज़ करता है? जहाँ पर देर आर वेरी स्मॉलर साइजेस ऑफ बॉडी, मीन्स इन केस ऑफ विल से लाइट पार्टिकल, फोटोन का भी जो साइज होता है इट इज़ वेरी स्मॉल, and in this case we will study, so quantum mechanics apply कहाँ होता है? atomic study, stability of atom में होता है, photoelectric effect, एंड क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एंड देयर न्यूटन्स लॉज और वैल्यू. सो this is nothing but a brief introduction to our first chapter, that is photoelectric effect. तो हमने क्या सीखा कि photoelectric effect हम किस तरह से स्टडी करेंगे? स्टडी इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ओनली. क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी से ही हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.